श्री गुरु नानक देव जी का जन्म समस्त मानवता के कल्याण के लिए हुआ था, जिनके गुरमयी उपदेशों और गुरबानी से लोगों को आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। साथ ही दुनिया को सही जीवन जीने का मार्गदर्शन भी मिला। सतगुरु नानक देव जी ने सत्य और भक्ति के द्वारा लोगों के भ्रमों वहमों को दूर करके सभी को प्रेम और एकता से जीने का संदेश दिया। सतगुरु जी का सारा ही जीवन अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ था। उनके जीवन की हर घटना पूरी मानवता को कोई ना कोई संदेश देती है। आज हम इस वीडियो में सतगुरु जी के बचपन की एक घटना के बारे में वर्णन करेंगे। कहते हैं सतगुरु जी बचपन से ही बड़े शांत और विनम्र स्वभाव के थे। समय के साथ साथ आपका शांत स्वभाव मौन अवस्था में बदलता गया। अपने परिवार में आप जी मस्तानों की तरह रहने लगे, ना किसी से बातचीत करते, बस ईश्वर ध्यान में ही लगे रहते। यह सब आपकी रोज की दिनचर्या बनती गई। गुरु जी की साखी में उल्लेख है, आप जी की ऐसी अवस्था देखकर आपका सारा परिवार बहुत चिंतित रहने लगा। आपको देखकर कई लोग तो ये भी कहने लगे कि कालू पटवारी का पुत्र पागल हो गया है। अगर कोई मित्र आपसे मिलने आता तो आप जी उसके साथ अनजानों की तरह मिलते। सारा दिन बिना कुछ खाए पिए मौन अवस्था में पड़े रहते। आपकी ऐसी हालत देखकर आपकी माताजी दुखी होकर आपसे कहने लगी, हे पुत्र, अब तुम साधुओं और फकीरों का साथ त्याग दो, बस अपनी ओर ध्यान दो। उठो, खाओ पियो और धन व नाम कमाओ, क्योंकि तुम्हारी ऐसी अवस्था देखकर समस्त परिवार चिंतित हो रहा है। तुम अपने पिता का सहारा बनो। अगर तुम अपना ध्यान रखोगे तभी तो तुम्हारा विवाह भी किसी अच्छे घराने में होगा, जिससे हम सबको सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा भी नाम होगा। यह मस्तानों जैसा रूप देखकर सभी लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। अब तो लोग तुम्हें नालायक, दरिद्री, निर्बुद्धि और बेकार कहकर पुकारने लगे हैं। ऐसे शब्द सुनकर मेरा हृदय अत्यंत दुखी होता है। माता जी की इतनी बातें सुनकर भी गुरुजी मौन रहे, किसी भी बात का उत्तर ना दिया। बस यह दिनचर्या चलती रही, ना किसी से बोलना, ना खाना, ना पीना, बस ध्यान में निरंतर लीन रहना। वास्तव में गुरुजी धीरे धीरे सांसारिक विषयों से विमुख होते जा रहे थे। माताजी द्वारा बार बार अनुरोध करने पर थोड़ा सा ही आहार ग्रहण करते। कई बार तो बिना पानी पिए ही सारा दिन बिता देते। गुरु जी की साखी में उल्लेख है कि इस तरह आप जी का शरीर दिनों दिन कमज़ोर पड़ता गया, जिसे देखकर आपकी माता जी ने एक दिन आपसे पूछा, हे पुत्र, तुम्हें क्या दुख है? कुछ औषधि क्यों नहीं लेते? अब तो तुम्हारा मुख भी पीला पड़ चुका है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर वे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे ईश्वर, तू ही कृपा करके मेरे पुत्र को आरोग्यता प्रदान कर। मैं तुम्हें दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार माता जी ने तब वैद्य हरिदास जी को गुरु नानक देव जी का इलाज करने के लिए अपने घर पर बुलाया। वैद्य जी ने आते ही गुरु जी की नब्ज अपने हाथ में लेकर पूछा कि इन्हें क्या रोग है। तब पिता मेहता कालू जी ने कहा कि बस ये दिन रात बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बेसुध पड़ा रहता है। इसका शरीर भी निर्बल और पीला हो चुका है। इतना सुनकर वैद्य ने गुरु जी की नब्ज देखी। इतने पर गुरु जी ने तुरंत अपना हाथ खींचकर वैद्य से कहा, मेरा हाथ किस लिए पकड़ा है? तो वैद्य ने कहा, मैं तो आपके रोग की पहचान करने लगा हूँ। तुम्हारा रोग देखने के बाद ही इलाज किया जाएगा। ऐसे में गुरुजी ने तब एक श्लोक का उच्चारण किया, वैद्य बुलाया वैद्य की
पकड़ टंडोले बाह, भोला वैद ना जानई करक कले जे माह। वैदा वैद सुवैद तू पहला रोग पछाण, ऐसा दारू लोड़ ले जित वंजै रोगा काण। जित दारू रोग उठियई तन सुख वसै आई, रोग गवाइए अपना ता नानक वैद सदाई। इस श्लोक का अर्थ है कि पिता कालू जी ने अपने पुत्र का इलाज कराने के लिए वैद को घर बुलाया। तब वैद ने गुरु जी की बाजू पकड़ी ताकि वह नब्ज देख सके, परंतु वह भोला भाला वैद गुरु जी का रोग नहीं जानता था। गुरु जी ने वैद से कहा, हे वैद, मैं तुम्हें सुयोग्य वैद तभी मानूंगा जब तुम मेरा रोग पहचान लोगे और फिर मुझे ऐसी दवाई दोगे जिससे मेरा सारा रोग नाश हो सके तथा शरीर को पूरा सुख प्राप्त हो। यदि ऐसी दवा तुम्हारे पास है तभी तुम सच्चे वैद कहलाओगे और फिर तुम उस दवा से अपना भी रोग दूर करो। इतने वचन सुनकर वैद ने गुरु जी से प्रार्थना की, हे महाराज, मेरा रोग क्या है, यह तो आप ही बता सकते हैं। तब गुरु जी कहने लगे, हे वैद हरिदास, मुझे ध्यान से सुनो। पहली बात, मनुष्य को अहंकार का सबसे बड़ा रोग है जिससे समस्त संसार ही दुखी है। यही रोग जन्म और मरण का कारण है। अहंकार का यह रोग किसी भी इलाज से नहीं जाता। जो मनुष्य इस अहंकार के रोग से पीड़ित हैं, भला वे दूसरों का रोग किस प्रकार दूर कर सकेंगे। इसलिए हे वैद, जिस दवाई से यह रोग दूर हो जाए उस औषधि को मैं देखना चाहता हूँ। मेरी दृष्टि में तो जो भी मनुष्य अपने इस अहंकार के रोग को दूर कर सके वही उत्तम वैद है, और ऐसा मनुष्य जन्म मरण से भी रहित हो जाएगा, अर्थात इस संसार समुद्र से पार हो जाएगा। हे वैद जी, हम तो केवल अपने प्यारे परमेश्वर में ही समाये हुए हैं और इस प्रेम रोग का तो कोई उपचार ही नहीं है, जबकि सांसारिक लोगों के इलाज तो अनेकों ही हैं। इसलिए अहंकार से बचने के लिए सभी मनुष्यों को परमेश्वर का ही रूप जाने और एक दूसरे से ईर्ष्या वैर भाव ना रखें, क्योंकि सभी जीवों में व्याप्त आत्मा ही परमात्मा का अंश है। गुरु नानक देव जी के मुख से इतने सुंदर शब्द सुनकर वैद हरिदास जी ने पिता कालू जी से कहा, हे कालू जी, आप बेकार चिंता ना करें। आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है, इसे तो केवल ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है और इस प्रेम रोग का तो कोई इलाज ही नहीं है। आपका पुत्र तो संसार के समस्त रोग दूर करने की शक्ति रखता है। इतना कहकर वैद हरिदास गुरु नानक देव जी के चरण स्पर्श करके अपने घर को चल दिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।